चलिए दोस्तों, सीखते हैं आज फिबोनाची रिट्रेसमेंट। उसका पावर कितना होता है हमें पता चल जाएगा अदानी पोर्ट में। अदानी पोर्ट जो है दोस्तों अभी बन चुका है, ये पूरा ट्विटर और सबके बीच बीच में फंस चुका हुआ शेयर है। तो डेफिनेटली उसके बावजूद भी चार्ट ही देखना है। कभी अच्छे न्यूज़ भी आएंगे अदानी ग्रुप की तरफ से, कभी वापस कुछ ना कुछ मंदी के बादल मंडराएंगे उस पर। बट चार्ट क्या कहता है, तो वो न्यूज़ जो है सभी को रखते हैं साइड पे। सुब्रमण्यम स्वामी जी की ट्वीट को भी अभी भूल जाते हैं और देखते हैं कि क्या है। सो पावर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट, विद द हेल्प ऑफ दिस रिट्रेसमेंट आप बिलीव नहीं करोगे, मार्केट में दो सर्किट, सेलर सर्किट, ये टूल से मैंने प्रिडिक्ट की थी। मैंने ये नहीं कहा था कि सेलर सर्किट लगेगी, पर वो लेवल टूटने के बाद सेलर सर्किट लगी थी, तो इसीलिए मैं एक्चुअली क्रेडिट नहीं ले सकता हूँ। बट सिर्फ मैं बता रहा हूँ कि वो फिबोनाची रिट्रेसमेंट के जो लेवल्स होते हैं वो कितने पावरफुल होते हैं, राइट। तो चलिए दोस्तों, सिखाता हूँ कि कैसे देखना है। इसमें जो फेमस लेवल है, जो वेल नोन लेवल है, वैसे फेमस नहीं कह सकते हैं बट वेल नोन कहते हैं। ओके, सो थोड़ा कैजुअल लैंग्वेज में ट्राई कर रहा हूँ यूज़ करने की। तो ये मैंने ड्रॉ किया हुआ है दो फिबोनाची रिट्रेसमेंट। दिस इज द डेली कैश चार्ट ऑफ अदानी पोर्ट। मैं ट्रेडिंग व्यू पे पढ़ाता हूँ आपको, जिसके कारण आपको नया सॉफ्टवेयर खरीदना ना पड़े। चलिए सबसे पहले ट्रेडिंग टूल्स को हटा देते हैं। कैसे डिलीट कर सकते हैं वो भी देख लीजिए साथ में। यहाँ पे डिलीट जो बीन दी गई है वहाँ पे रिमूव इंडिकेटर्स भी है, ड्राइंग्स भी है। रिमूव ड्राइंग्स एंड इंडिकेटर टूगेदर। तो हम कर देते हैं ड्राइंग्स। अभी एक सिंपल चीज़ है, कल मार्केट क्लोज होने के बाद कई लोगों ने ये चीज़ कही है कि अदानी पोर्ट में रिलीफ दी गई शेयरों में। दोस्तों ये मार्केट में कभी रिलीफ नहीं होती है, भूल जाइए। कोई यहाँ पे फिलोंथ्रोपिस नहीं है, ओके, एंड देयर इज नो स्पेस ऑफ मर्सी। ओके, तो ऐसा मत सोचिए कि कल हम पे रिलीफ हुई है, कोई रिलीफ नहीं हुई है। इसमें क्या है वो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले लोग गलती क्या करते हैं, यहाँ से एक एंट्री थी एज पर द ट्रेंड लाइन, जो सब्सक्राइबर्स है उन्हें पता ही है। ट्रेंड लाइन ब्रेक किया, रिएक्शन दिया, फिर यहाँ से बाई था, रेड कैंडल का लो का स्टॉप लॉस था। फिर ये रेड कैंडल बनने पे हम स्टॉप लॉस रिवाइज करते हैं और यहाँ से एग्जिट हो चुकी है। तो ये जो फॉल आया तो उसमें आप डेफिनेटली नहीं होंगे अगर टेक्निकल पूरी ईमानदारी से हम फॉलो करते हैं, तो विद द डिसिप्लिन, राइट। अभी रही बात शॉर्ट की, तो डायरेक्ट टॉप से हम शॉर्ट कभी नहीं करते, हम डाउ थियरी को फॉलो करते हैं। डाउ थियरी क्या है, अलग से वीडियो बनाऊंगे। अभी बात ये आती है कि इतना फॉल आने के बावजूद भी कहीं पे मैंने सेल की बातें नहीं की। बट ये जो रिलीफ की बात की गई है वो रिलीफ नहीं है, उसे हम कंसीडर करेंगे अभी फिलहाल के लिए फॉर द मंडे ओनली, राइट। वी कैन कंसीडर एज अ रिएक्शन। इफ़ यू कंपेयर दिस टू लाइन्स, तो कंक्लूजन क्या आएगा कि सेलर्स आर अग्रेसिव देन द बायर, क्योंकि बायर का जो पोर्शन है वो छोटा है, राइट। तो जो पावरफुल है उसके साथ हमें रहना है, फाइन। तो कैंडलस्टिक कर देते हैं। तो एज पर दिस हमें ऐसा पता चलता है कि ये एक्शन का लो है 638.35, डेटा विंडो में देखते रहिएगा। और रिएक्शन का लो है 638.10। तो 638.10 के नीचे जाता है तो और पैनिक आ सकता है। और एक चीज़ बताई थी कि ये गैप डाउन फील नहीं हुआ है। इट मीन्स कि कोई कितना भी क्लैरिफिकेशन दे, कोई अच्छा बोले बुरा बोले, पर वो गैप जो है वो कह रहा है कि अभी भी कुछ सही नहीं है इसमें, राइट। रही बात ट्रेंड लाइन की, तो ट्रेंड लाइन हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं जो ब्रेक हो चुकी है, ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, राइट। ये टॉप जो है वो टूट चुका है, इसलिए ये ट्रेंड लाइन वैलिड मानी जाएगी। एक्चुअली यहाँ पे ये फेक लो लग रहा है, बट ठीक है, अभी चार्ट पे दिख रहा है तो हम यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। और अगर वो लो को कंसीडर नहीं करना है फेक को, तो यहाँ से भी हम ड्रॉ करेंगे तो भी ट्रेंड लाइन टूट चुकी है। ओके, अभी ट्रेंड लाइन पे तो बहुत सारे लेसन हम सीख चुके हैं। भाई नाउ टाइम टू लर्न अबाउट द फिबोनाची रिट्रेसमेंट। फिबोनाची रिट्रेसमेंट में जो लेवल्स आते हैं वो वेल नोन जो लेवल्स है वर्ल्ड वाइड, एशिया में जाए या रसिया में जाए ये लेवल सेम रहेंगे। फिबोनाची रिट्रेसमेंट उसका शॉर्ट कट भी है, अल्टर एफ, मैंने ट्राई किया नहीं है। फिबोनाची रिट्रेसमेंट पे मैं क्लिक करता हूँ और अभी मुझे ये देखना है कि ये रिट्रेसमेंट कितना लिया है। ओके, अभी ये हेल्दी रिट्रेसमेंट है कि नहीं, ये जो बड़ा वो हेल्दी है कि नहीं वो मुझे जानना है, राइट। कई लोगों को तो ऐसा लगता है कि कल बहुत बड़े तो अभी कहानी खत्म हो गई, अब बढ़िया हो गया अदानी पोर्ट, वी कैन ऑल्सो बाय। ऐसा नहीं है दोस्तों। फिबोनाची रिट्रेसमेंट के ये लेवल्स देख लीजिए।
0.23, 38, 0.50, 0.61, 78 जो डिफ़ॉल्ट है वही रखें। अभी मुझे ये जानना है कि ये रिट्रेस कितना लिया। ओके, तो आप देखो कि ये जो स्विंग है 901 से गिरना शुरू हुआ कहाँ तक, 638.10 तक। तो कैलकुलेटर से तो गिन नहीं सकेंगे कि ये पूरी स्विंग का डिफरेंस निकालो फिर उसका 23% निकालो। तो बेस्ट है फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ कर लो। फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करने से ये कंक्लूजन पे आते हैं। अभी हर लेवल का इंपॉर्टेंस बता देता हूँ। 0.23% के ऊपर थोड़ा बहुत गया है पर क्लोज नीचे आ गया है, तो वो चीज़ बता रही है कि सेलर्स आर स्टिल अग्रेसिव देन बायर। क्यों? क्योंकि रिट्रेस नहीं ले पा रहा है, सेलिंग प्रेशर वो फेस कर रहा है। जितना कम रिएक्शन उतना एक्शन बड़ा आ सकता है। स्मॉल रिएक्शन कैन कॉज द बिग एक्शन, यानी बड़ा फॉल आ सकता है। अगर 638.10 आ सकता है, राइट, मैं कह रहा हूँ आ सकता है, मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा इट विल बी देयर, इट मस्ट कम। ओके, यहाँ पे अगर 38 तक जाता तो थोड़ा बहुत ठीक है, तो भी डाउन ट्रेंड भी माना जाता। 0.50 पे भी इट्स ओके, 61 पे भी थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, 0.50 के ऊपर इंप्रूवमेंट कह सकते हैं, 61 पे भी कर सकते हैं, राइट। बट 23% तक ही रिएक्शन दिया, इट्स नॉट अ गुड साइन एज पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट। मैं अपने इमोशंस नहीं डाल रहा हूँ, राइट, ना ही मेरा एक्सपीरियंस अभी के लिए, सिर्फ रिट्रेसमेंट की बात कर रहा हूँ। ओके, अभी हो गया ये चीज़, तो ये दिखा रहा है ट्रेंड लाइन की अभी ज़रूरत नहीं है। ऐसे हम सिर्फ फिबोनाची रिट्रेसमेंट से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, ट्रेंड भी डिफाइन कर सकते हैं। तो रिएक्शन कम लेना ये यानी कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, यानी इमेजिन कर लीजिए कि कोई बंदा है जो अभी फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहा है और सडनली वो वीक हो जाता है और अभी बेड रेस्ट पे हैं, और फिर हो सकता है कि बेड रेस्ट के बाद यहाँ पहुँच गया और बेड रेस्ट के बाद दवाई लेने के बाद मान लो कि थोड़ा बहुत ही चल पा रहा है, तो वो कोई अच्छी बात नहीं है। ओके, वो रिएक्शन माना जाएगा। फ्रेंड्स, तो ये हो गया फिबोनाची रिट्रेसमेंट। टॉप से बॉटम लेना है अगर फॉलिंग स्विंग पे ड्रॉ करेंगे, ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 23 उस टाइम पे यहाँ पे नीचे आना चाहिए, राइट। अभी चलते हैं लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन के लिए। इसको मैं हाइड कर देता हूँ। लीवर कौन सा इंपॉर्टेंट है वो मैं बता देता हूँ। 638.10 मंडे ही ब्रेक हो तो और अच्छा है, राइट। तो इसके अच्छा है मीन्स गिरने के लिए अच्छा है। ओके, वो या फिर स्टॉप लॉस भी बनता है अगर जो लॉन्ग में है उनकी बात करूँ। अभी बात ये आती है कि सही में ये डाउन ट्रेंड में आ चुका है या नहीं आ चुका है, ये देखते हैं। ज़्यादातर थियरी पे फोकस नहीं करना है। 23% पे ये होता है, 38 पे और अच्छा, 50 पे और अच्छा, ऐसा नहीं देखना है। कोई भी लेवल रिट्रेसमेंट से टूटे तो वो अच्छी चीज़ नहीं है, ऐसा हम कंसिडर करेंगे प्रैक्टिकल एज अ प्रैक्टिकल नॉलेज। अभी ये बहुत बढ़िया चीज़ आपको मैं डिलीवर करने जा रहा हूँ। बॉटम से टॉप लेना है। जब भी अप स्विंग पे ड्रॉ करेंगे तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट वी शुड टेक फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। ये सब चीज़ें सॉफ्टवेयर में भी होती नहीं है, कोई बताई नहीं जाती है। ओके, इवन थियरी में भी नहीं बताई जाती है। तो मैं बता देता हूँ कि जब ये बढ़ रहा था और यहाँ पे हम थे और ट्वीट आई, तो उस टाइम पे हम ये बॉटम से टॉप पे ड्रॉ कर सकते थे। और जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है थे उनको इतना पता चल सकता था कि ये स्विंग का 0.23 यानी लेवल था 739.35। ओके फ्रेंड्स, तो वो टूटा था, लेकिन वहाँ पे रिट्रेसमेंट के बिना टूटता है तो मैं वैलिड नहीं मानता हूँ। देखिए सिर्फ शार्प फॉल आया था, लाइन चार्ट से देखिए, वो ब्रेक होने से पहले रिएक्शन या ब्रेक होने के बाद भी वहाँ पे रिएक्शन नहीं था। बट वी हैव गॉट द अमेजिंग क्लू। वो क्या है, तो ये जो 38% है दूसरा लेवल, वहाँ पे रिएक्शन लिया है। तो देखिए दो चीज़ मिक्स हो रही है, फाइन। तो 38% पे रिएक्शन लेना 0.38 एंड इट्स द लेवल इज 637.40। और देखिए यू कैंट बिलीव, दिस इज द पावर ऑफ टेक्निकल। किसी भी चीज़ में अगर बिलीव करते हैं तो अच्छी चीज़ दिखेगी, और बिलीव नहीं करते हैं तो नेगेटिव चीज़ दिखेगी। लाइक क्रिकेट मैच में इंटरेस्ट है तो फिक्सिंग नहीं दिखेगा, और इंटरेस्ट नहीं है तो आपको लगेगा मैच फिक्स है। ओके, तो 638.10 लेवल है, बट सबसे बेस्ट ये जो 38% का लेवल मैंने आपको बताया वो बेस्ट है। वो अगर टूट जाता है, मैं एनालिसिस की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर एनालिसिस की बात करें तो अभी भी उतना डाउन ट्रेंड में नहीं है ऐसा कहते हैं, बट
प्रैक्टिकल ट्रेडर्स की अगर मैं बात करूं तो कोई भी लेवल पे टच होकर रिएक्शन देता है, यानी ये 0.38% का जो लेवल है 637.40 वो ब्रेक होने के बाद 554.95 तक आने के चांसेस है, राइट। वहाँ तक पहुँचने के लिए कैंडल के हाई से स्टॉप लॉस रिवाइज करते जाइएगा या फिर वेट फॉर द ग्रीन कैंडल टू रिवाइज द स्टॉप लॉस। अभी के लिए सिर्फ ओनली फॉर पेपर ट्रेडिंग में कह रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि फ्यूचर में तो ऑलवेज मना करता हूँ। तो रिएक्शन का जो हाई है 704.60 वो बनेगा स्टॉप लॉस। वाई डू आई नॉट लाइक टू गो विद द फ्यूचर? बिकॉज देयर वी कैंट मैनेज द रिस्क, ओके। और जो डेफिनेटली आई ऑल्सो लव टू रिस्क, ओके। रिस्क है तो रिस्क है, आई नो दैट, इवन आई लाइक दैट आइडिया, बट यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है, फाइन। रिस्क मैनेज करके चलना है। सो ये सब लेवल है, अगर सभी लेवल पे ऐसे रिएक्शन ले लेके ब्रेक हुआ तो नीचे के चांसेस है। और ऊपर की बात करें तो यहाँ से बढ़ने के बाद मान लो ये कोई लेवल ब्रेक होने के बाद रिएक्शन लेता है, या फिर जो मैंने पहले रिट्रेसमेंट ड्रॉ किया था, ओके, देखेंगे जब अप मूव के चांसेस लगेंगे तब, राइट फ्रेंड्स। तो दिस इज अबाउट द पावर ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। बहुत ही आसानी से मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, डेफिनेटली आपको पसंद आया ही है और आपने लाइक कर ही दिया है, नहीं किया है तो कर दीजिए, नहीं करेंगे तो भी चलेगा, आपको मज़ा आना चाहिए, ठीक है, कुछ डिलीवर होना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, फॉलो द स्टॉप लॉस।